औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान लीगल कंसल्टेंट में हम आपका वेलकम करते हैं जी। बिल्कुल, आज हम आपको बताने जा रहे हैं हाउ आइडेंटिफिकेशन परेड इज़ हेल्ड, या शनाख्त परेड किस तरह की जाती है जी। बिल्कुल, इस पॉइंट को डिफ़ाइन करने के लिए मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर को बेस बनाते हुए हम ये पॉइंट आपको आज समझाएंगे जी। बिल्कुल, सबसे पहला जो पैरामीटर हमारे पास है वो ये है कि मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड 2 विटनेसेस। तो मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड 2 विटनेसेस का जो पैरामीटर है वो क्या है, वो मैं आपको पहले समझा दूँ जी। बिल्कुल, ये पैरामीटर ये है कि सबसे पहले तो रिक्वायर है ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल का आर्डर दरकार है, का हुक्म दरकार होता है जी। बिल्कुल, उसके बाद जो सी है वो है 2 विटनेस। देयर शुड बी प्रेजेंस ऑफ 2 विटनेस फॉर आइडेंटिफिकेशन परेड। आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए 2 गवाहान की हाज़िरी ज़रूरी है, का 2 गवाहान का होना ज़रूरी है जी। बिल्कुल, उसके बाद जो सी अगली चीज़ है वो है विदाउट डिले। तो ये कहा जाता है कि अक्यूज्ड की गिरफ्तारी के बाद विदाउट डिले उसकी आइडेंटिफिकेशन परेड की जाए, कानून हमें ये कहता है जी। बिल्कुल, उसके बाद जो सी अगली चीज़ है वो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जी। बिल्कुल, ये कहा जाता है कि शनाख्त परेड या आइडेंटिफिकेशन परेड के दौरान जो सा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो सा है उसकी रसाई नहीं होनी चाहिए के दौरान, शनाख्त परेड के दौरान ना गवाहान तक ना मुलज़म तक उसकी रसाई नहीं होनी चाहिए जी। बिल्कुल, उसके बाद अगली चीज़ जो सी है वो ये है, जो हमें कानून कहता है जी, वो हमें ये कहता है कि आइडेंटिफिकेशन परेड एंड डमीज़ जी। बिल्कुल, अब डमीज़ क्या आ गए हैं, डमीज़ जी। बिल्कुल, हु इज़ डमीज़ जी। बिल्कुल, डमी जो से होते हैं वो नकली शख्स होते हैं। उसके बाद है सिमिलरिटीज़ ऑफ डमीज़। सिमिलरिटी ऑफ डमी जो सी होती है वो ये है कि जो नकली शख्स होते हैं वो भी कद में कद, रंग, कपड़ों से एक जैसे होने चाहिए, मुलज़म मतलब एक्यूज़ जैसे होने चाहिए, ये सारे एक जैसे होने चाहिए जी। बिल्कुल, उसके बाद जो सी अगली चीज़ है वो है नंबर ऑफ़ डमीज़। तो नकली अशखास की जो सी तादाद है वो कहा जाता है कि 8 से 9 अफराद जो से है ना एक्यूज़ को उसमें शामिल करने के बाद शनाख्त परेड, आइडेंटिफिकेशन परेड करवाई जाए जी। बिल्कुल, उसके बाद जो सी हमारे पास नेक्स्ट थिंग अवेल है या नेक्स्ट थिंग मौजूद है वो ये है कि आइडेंटिफिकेशन परेड के बाद डमीज़ के बाद, नंबर ऑफ डमी के बाद होता है आइडेंटिफाइंग ऑफ विटनेस जी। बिल्कुल, आइडेंटिफाइंग ऑफ विटनेस जो पैरामीटर है इसको समझने के लिए हम इसको फर्दर डिवाइड करते हैं मुख्तलिफ पॉइंट्स में। सबसे पहले है कि सेपरेशन ऑफ विटनेस फ्रॉम ईच अदर, कि जब शनाख्त परेड की जाती है तो कानून ये कहता है कि गवाहान को एक दूसरे से भी सेपरेट रखा जाए, अलहदा रखा जाए। उसके बाद है सेपरेशन ऑफ विटनेस फ्रॉम एक्यूज़, और ये भी कहा जाता है कि एक्यूज़ से भी गवाहान को अलहदा रखा जाए। बिल्कुल, उसके बाद अगली चीज़ है कि ब्रिंगिंग ऑफ विटनेस टू द कोर्ट। जो बिल्कुल जब एक गवाह को पेश किया जाता है अदालत में आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए, तो बिल्कुल उसे अलहदा लेके आना चाहिए। उसमें अगला जो पैरामीटर हमारे पास मौजूद है वो ये है कि अदर विटनेस व्हेन वन विटनेस इज़ ब्रॉट टू द कोर्ट। बिल्कुल, जो दूसरा गवाह है उससे जब एक गवाह को अदालत में पेश किया जाए तो दूसरे गवाह को उससे अलहदा रखा जाए जी। बिल्कुल, जो लास्ट वन हमारे पास पॉइंट है वो ये है कि प्रिवेंशन ऑफ कोलोयन, मतलब कोलोयन से बचने के लिए, या हम दूसरे इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं कि इंतशार से बचने के लिए, या साजिश या मिली भगत जो सी होती है उसकी रोकथाम के लिए ये स्टेप लिया जाता है कि जो से होते हैं गवाहान उन्हें अलहदा रखा जाता है, उन्हें मिक्सअप नहीं होने दिया जाता,
और उनका बयान एक दूसरे, उनकी जो शनाख्त परेड होती है वो एक दूसरे के सामने नहीं की जा सकती। उसके बाद है रिज़ल्ट ऑफ टेस्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन परेड। जी बिल्कुल, रिज़ल्ट ऑफ टेस्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन परेड जो सा होता है वो एक फॉर्म पे किया जाता है, जो मतलूबा फार्म होता है, रिक्वायर्ड फॉर्म जो सा होता है उस पर जज साहब जो सी आइडेंटिफिकेशन परेड की मतलब जो सा रिज़ल्ट होता है वो लिखते हैं। उसके बाद जो उसकी तस्दीक करवाने के लिए जो गवाह होते हैं उनके साइन दस्तखत भी करवाने लाजम होते हैं। तो ये मामला इस तरीके से शनाख्त के हवाले से सर अंजाम दिया जाता है। जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।